जबरदस्ती हमारे साथ हाथ काट के मांग भरे, सिंदूर से भी भरे और इस चीज को कहने लगे अब तो हम तुम्हारे पति हो गए ना। कितने समय के बाद अपने घर वाले को आप बताया सारी बात? हम उस टाइम बताने जा रहे थे, बताने नहीं दिए, बोले कि मतलब अभी बताओगी तो बहुत घर में विवाद हो जाएगा, कि हम अपने तरीके से घर में बात रखेंगे और तुम्हें हम नहीं छोड़ेंगे। तो हम 2-4 महीना के वेट किए, ये नहीं सुने, ये नहीं रखे किसी को सामने बात। तो दिसंबर में अपनी बहन के शादी में गए, छोटी बहन के शादी में, तो हम सबको सामने बात रख दिए। अब क्या मसला हुआ है? अब मतलब कि यही बात है कि 2024 में जब ये गए थे तो उस टाइम भी हमारे गली मोहल्ला वाले बोले कि ये भी किसी की बेटी बहन है, कि इसको मतलब इस तरह से ना रखा जाए, इसको इज्जत दिया जाए ताकि ये इज्जत से मतलब जिए। इनको लोग दुनिया वाले अनाप शनाप बोलते हैं, टॉर्चर करते हैं। तो इनको पिता गए थे तो इनको पिता भी बोले कि ठीक है, हम घर में जाकर घर पर गांव में हम बताएंगे जो भी फैसला होगा। आए यहाँ तो मतलब घर पे आकर हमको बहुत गाली देने लगे, कहने लगे कि ये तो रंडी है, धंधा करती है, न जाने कितने मर्द के घर में बुलाती है, आती है, जाता है सब मर्द सा, कि वो बहुत गलत है, हमारा मकान हथियाना चाह रही है, जबकि हमको मकान से कोई लालच नहीं है। उस लड़के से भी समाज के लोग बोले, गली के लोग वहाँ दिल्ली में, तो कहा कि हम सुबह में डिसीजन सुनाएंगे। सुबह में सारा कपड़ा लता छोड़कर और बैग छोड़ के भाग आया। उसका सारा कपड़ा वहीं पे है? हाँ, जो पैंट वगैरह है, बाकी का कपड़ा ना, जब वो रोने बिलखने लगा, भाग के आकर और एक पार्क में खड़ा होकर फोन करने लगा। उस टाइम का रिकॉर्डिंग भी थोड़ा सा होगा हमारे पास, कि वो कहने लगा कि नहीं जान, हमें 10 दिन का टाइम दो ना, हम घर जाकर और सबको घर में रखेंगे बात, और तुमको फिर यहाँ से लेकर जाएंगे, कि हम पर विश्वास करो, हम तुमको नहीं छोड़ सकते हैं, बेभरोसा करो। तो हमारे छोटे जो बच्चा है, हम बहुत रो रहे थे, हम भी उनका सामान पैक नहीं किए, बाकी जूता और उनका चार्जर और जो भी चीज़ और थे, एक पैंट भी, एक गंजी भी और आ गया, क्योंकि हमारे बच्चा ने एक सिर्फ बैग में उनका 2 शर्ट और मतलब 2 शर्ट एक पैंट शायद ऐसे पैक करके मैं बोले कि बाबू दिया। वो कहने लगा कि हम ऐसे जाएंगे तो घर वाले पूछेंगे कि आखिर ऐसे क्यों आया है, बैग तुम्हारा कहाँ है? तो कहने लगा कि बैग सिर्फ हमको दे दो, बाकी चीज़ तुम रख लो, पर बैग दे दो। तो हम उनको कुछ ना पैक किए, जो उसको बैग में था सो था ही था, लेकिन हमारे लड़का जो 1-2 सीट कपड़ा बाहर रखा था वो पैक करके हमारे लड़का ही उनको दे दिया और बैग लेकर आ गए। बाकी चार्जर और जूता वगैरह, एक पैंट वगैरह हमारे घर पे ही अभी तक रखा हुआ है। और आ गए तो आकर घर पर हम कहे कि क्या हुआ, बात किए घर पर, तो कहा कि नहीं रंडी, तू तो रंडी है, तुम तो हमको माँ जान से मरवाना चाहती थी, कि तुम हम कैसे कैसे जान बचा कर यहाँ आए हैं, तुम हमारे मकान के खाली करो, तुम मकान हथियाना चाहती हो। मैं बोली कि हमारे साथ ऐसे क्यों कर रहे हैं, कि जब ऐसे करना ही था तो जब 2022 में दिसंबर में जब सबके सामने झूठ बोले तो फिर हमारे जीवन में क्यों आए, कि हम इस बार आपको नहीं छोड़ेंगे। तो कहने लगे कि तुम क्या कर लोगे, तुम्हारे पास क्या सबूत है, क्या प्रूफ है? कहने लगा अगर तुम घर खाली करो, जो बिक गया है, नहीं करोगे तो तुमको जान से मरवा देंगे, पुलिस बुलाकर तुमको चुरकी में हाथ लगवा कर निकलवाएंगे, तुमको बच्चे को मरवा देंगे। हमको बहुत डर होने लगा, तो हम तुरंत वहाँ गए सुल्तानपुर अमन विहार थाने में जाके सारा बात हम रखे। वहाँ के जो सपना एसआई मैम थी, वो बोली कि बेटा हमें 15 दिन का टाइम दो, हम उनको बुलाने की कोशिश करते हैं, कि अगर आ जाएगा तो हम थाने पे ही तुमको मतलब ये चीज़ का सुलह कर देंगे, समझौता करेंगे। लेकिन वो नहीं आया, तो मैम का वो FIR करके उनको यहाँ से अरेस्टिंग किया, वहाँ गया जेल में, 60 दिन जेल में रहकर, और वो मतलब कैसे न कैसे छूट गया, इस चीज़ को हमको पता ही नहीं था। इस मामले में बिना आपके सिग्नेचर के छूट कैसे नहीं, सकता कोई है? सिग्नेचर नहीं लिए हमसे, कोई उसमें हो सकता है कि आपका वकील आपसे सिग्नेचर लिया हो, आपको पता ना हो। ये चीज़ हमको नहीं पता है। जब हमको 4 तारीख को पता चला कहीं से कि उसका आज बेल मंजूर हो गया, जेल से निकल रहा है, तो हम भागे गए दिल्ली के रोहिणी कोर्ट जेल में, जो 102 नंबर है, वहाँ पे कपिल कुमार सर है, जज साहब है। तो हम वहाँ 11-10 बजे करीब में गए, पहुँचे, हम जज साहब के सामने खड़ा होकर बोले कि सर आप उनको बेल मंजूर कर दिए तो हमारा क्या होगा, कि हमारे इंसाफ क्यों नहीं मिला? तो जज साहब कहा कि बोले कि हमको कि मेरी मर्जी। तो हम रोते बिलखते कोर्ट से आ गए, और हमको बहुत रोए बिल के, हम बहुत परेशान हो गए। उसको बाद में मतलब तारीख पे वो जाता आता है, 2 बार हमको दिल्ली में हमला भी करवाया। इस चीज़ को हम एप्लीकेशन भी डाले कोर्ट में जज साहब को सामने, तो जज साहब इस चीज़ को भी देकर कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जबकि गवाही भी हमारे साथ गया था, जो हमारे साथ था, दुर्घटना हुआ था वहाँ पे थी, जो मंदिर के पुजारन थी वो भी देखी थी, घटना स्थल पे थी, तभी वो मैम वहाँ गई थी, उनसे भी एक बयान नहीं लिया। जज साहब कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, इग्नोर कर दिए। अब वो कहाँ है? वो बिहार में है, दोस्तियाँ पंचायत में। फिर जाकर वो
20 फरवरी को 2025 में शादी कर लिया। जब हमको बारात वाले दिन पता चला तो हम उनको गांव के मुखिया सरपंच के कॉल करके कहे कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि हम कानून का सहारा लिए तब भी इंसाफ नहीं मिला। हम समाज में आना चाहते हैं, हमको इंसाफ मिलना चाहिए, हम कहाँ जाए। तो उनका मुखिया सरपंच बोले कि जब शादी कर लिया है तो ठीक है, हम उनको माता पिता को कह रहे हैं, भाई लोग के क्या कह रहे हैं। तो उनको भाई लोग के माता पिता को बोले, वो लड़का के बोला तो लड़का भी कहने लगा कि हमारा तो दिल्ली में केस चल रहा है, हम कोर्ट से जज साहब से ऑर्डर लेकर शादी किए हैं, जज साहब ऑर्डर दिए हैं। तो हमको बोले कि हम समाज में, मतलब मुखिया को बोले कि हम सामाजिक स्तर पे हम नहीं सुलझाना चाहते हैं, चाहे उसके लिए हमको 50 लाख रुपया खर्चा करना होगा, करेंगे, लेकिन उसको हम छोड़ेंगे नहीं। अब आप क्या चाहती हैं? तो हम तुरंत वहाँ से फिर यहाँ आए। यहाँ आकर शिवहर जिला मतलब हर जगह भटके। उसके बाद महिला थाना में गए, अनामिका मैम के पास मतलब एप्लीकेशन दिए उनको, वो हमको लेकर भी गए उनको घर पर। तो वो जो लड़की थी उनसे भी पूछे तो बोले कि वो हमसे तो 5 साल से बात कर रहा था, ये तो मतलब सुमन की मौसी है, हम नहीं जानते हैं इनको, हमसे बात कर रहा था, हमसे शादी किया। जब लड़का को फ़ोन नंबर मांग के ऊपर फ़ोन किया अवधेश कुमार पर, तो कहा कि हमको कोर्ट से जज साहब ऑर्डर दिए तो हम शादी किए हैं। तो बोले कि ठीक है, ऑर्डर डॉक्यूमेंट्स होगा ना, ऑर्डर का कागज होगा, लेकर थाने आओ। तो बोला कल आएंगे, पर गया नहीं। 2 दिन वेट करके मैम अनामिका मैम फ़ोन की, हमारे सामने स्पीकर पे फ़ोन रखे, तो बोला कि हमारे वकील से बात कर लो। तो ठीक, बोला कि हम वकील से क्यों बात करें, तुम आओ डॉक्यूमेंट्स लेकर। तो बोला कि नहीं, हमारे वकील से बात करो। उनका वकील जो वो राकेश तिवारी है शिवहर जिले का, जो दिल्ली में वकालत करते हैं, उनका वकील का तुरंत अनामिका मैम पर कॉल आया और वो कहने लगा कि मैम हमारे क्लाइंट को क्यों परेशान कर रही हो, कि हाँ वो लड़की तो फ्रॉड है, धंधा करवाती है दिल्ली में, न जाने कितने से उनको अफेयर चलता है और उसको खाने का रोटी नहीं है, वो केस लड़ेगी कि बहुत गंदी वो लड़की है, कि हमारे दिल्ली में केस चल रहा है रोहिणी कोर्ट में, कि वहाँ से ऑर्डर लेकर ये शादी किया है, कि हमारे क्लाइंट को ना परेशान किया जाए, कि FIR का कॉपी वगैरह है। तो बोले ठीक है, भेजिए हमारे पर। तो भेजे कि नहीं वो तो ही जानेंगे। तो मैम ये बात पूछे उनको वकील से कि क्या इनका बयान हुआ है। तो बोले कि बयान नहीं हुआ है और नहीं होने देंगे, कि इनका बयान नहीं होने देंगे और केस को डिसमिस कर देंगे। और ये शादी वादी ऐसा कुछ नहीं है, ये आरोप लगा रही, सिर्फ इसको मकान हत्याना है, मकान हड़पना चाह रही है, और हम मकान को भी जा रहे हैं नोटिस लगाकर इसको मकान से खाली करवाएंगे कानूनी द्वारा, कि ये क्या कर लेगी। तो हम ये मतलब यही कह रहे हैं कि क्या हमारे पास प्रूफ भी है, सबूत भी है, जबकि हमको उनको मकान का कोई लालच नहीं है। हमारे इज्जत मतलब सम्मान सारा चला गया है समाज में, माँ बाप से भी हम गए, हमारा एक घर भी छूटा, हमारे बच्चे बराबर का है, उसको नज़र में गिराया, समाज के नज़र में गिराया। तो हम जाए तो आपके जाए। मम्मी पापा आपसे कोई मतलब नहीं नहीं, रखते हम हैं? यहाँ 22-23 दिन से भटक रहे हैं, लेकिन हमारे माता पिता होते हुए हमसे कभी फ़ोन तक नहीं किए, नहीं पूछे कि तुम कहाँ जी रही हो, कहाँ मर रही हो। पहले ससुराल वाले? नहीं, वो तो हमसे बात ही नहीं करते, जब से बात उखड़ा, जब से बात नहीं करते हैं, जब से जेल गए, जब से मतलब बिल्कुल ही हमसे बातचीत बंद है। आप क्या चाहती है? हम यही यहाँ के प्रशासन से चाह रहे हैं कि हमको इंसाफ दिया जाए, हम भी इसी समाज के बेटी है। जब वो दरिंदा इतना दरिंदगी करके हमारे साथ छल कपट करके ये झांसा में रख के हमारे साथ शोषण किया, हमारे साथ गलत किया, और हम जाए तो जाए कहाँ। हमें इंसाफ मिलना चाहिए, नहीं तो हम यहीं अपना प्राण हत्या करेंगे शिवहर में ही। नहीं तो हमें इंसाफ दिया जाए और ऐसे इंसान को इस पद पे ना रहने दे, कि ऐसे इंसान जब समाज में किसी नारी को इज्जत नहीं कर रहा है, उसी समाज में वो किसी नारी को साथ कैसे वार्ड मेंबर बन के किसी घर घर जाकर मतलब ये इंदिरा आवास तो ये वगैरह वगैरह का काम करा रहे हैं, जब उसका नेचर ही ठीक नहीं है। तो और इस पद पे कैसे रह रहे हैं। आखिर यहाँ का प्रशासन सही तरीका से, यहाँ का प्रशासन से और दिल्ली के प्रशासन से हम हाथ जोड़ के नम्र विनती करते हैं कि हमारे पास सारा प्रूफ है, सबूत को देखा जाए, बारीकी से जांच किया जाए। और उनको यकीन नहीं है, अगर उनको जज साहब को कहना है कि इसको साथ कुछ नहीं हुआ, तो DNA टेस्ट करवाया जाए कि हमारे साथ कुछ हुआ है कि नहीं। चलिए, तो आप भी बेसहारा है, आपके भी साथ कोई ऐसा घटना घटता है, आप अबला हो जाते हैं, तो कोई आपको सांत्वना देने आता है, सहारा देने आता है, तो आप भी सतर्क हो जाए। नहीं तो इसी प्रकार से आपको 2 साल 4 साल इस्तेमाल करने के बाद आपको सड़क पे छोड़ देगा, और उसके बाद आपको क्या करेगा कि बेसिया का नाम दे देगा कि ये तो धंधा वाली है, धंधा करती थी, या तो मेरे घर को हथियाना चाहती है, या तो मेरे जमीन पर कब्जा करना चाहती है। इसी प्रकार के नाम देने के बाद आपको धक्के मारकर, लात मारकर घर से बाहर निकाल देगा।